दिमाग में एम फैक्टर है क्योंकि आपकी बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी से लड़ाई है और इन तमाम पार्टियों को मुस्लिम वोट चाहिए। पूरे कार्यक्रम में मैंने एक बार भी मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। अभी कर रहा हूं जब आपने कहा। मैंने हमेशा जैन का, बौद्ध का, सिख का, आदिवासी का, उस पर एक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि मुझे फिर इस बात को दोहराना पड़ रहा है कि आदिवासियों और दलितों के प्रति भारतीय जनता पार्टी के मन में घृणा है। वो उसके अधिकार को छीनना चाहते हैं, उसको अपने बगल में बिठाना नहीं पसंद करते। गुजरात के अंदर अभी एक बच्चे का अंगूठा काट दिया गया, उसने एक गेंद पकड़ ली। शमशान में अंत्येष्टि करने का अधिकार नहीं दिया गया मध्य प्रदेश के अंदर। सीआरपीएफ के एक जवान को बुलंदशहर में घोड़ी पर चढ़ने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन लेना पड़ा। इसलिए हमारी चिंता है बौद्ध समुदाय को लेके, आदिवासी समुदाय को लेके, जैन समुदाय को लेके, सिख समुदाय को लेके, और यहां तक कि हिंदू की भी बात मैंने की कि भाई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो टैक्स का बेनिफिट मिलता है उसका आप क्या करेंगे? आपने एक भी बात का ठोस उत्तर नहीं दिया। हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को 371 के तहत जो राइट दिया गया, मैं फिर दोहरा रहा हूं, एक बार भी आपने जवाब नहीं दिया कि उसका क्या होगा। आप कोई तर्कपूर्ण बात नहीं करेंगे, कोई तथ्यपूर्ण बात नहीं करेंगे। आप इन समुदायों से बात भी करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, वो भी अभी आपने स्पष्ट नहीं किया। मैंने आपसे पूछा माइनॉरिटीज को बहुत सारी सब्सिडीज मिलती है, उसके खिलाफ है कि पक्ष में है? क्योंकि जब सब कानून होगा समान तो जो उनको मिलने वाली छूट है, उनके बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति है, वो भी खत्म हो जाएगी, सब समान हो जाएगा। तो आप इन चीजों को स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? यही तो हम पूछ रहे हैं आपसे। कह रहे मुस्लिम समुदाय से आगे बढ़िए। आपके दिमाग में माइनॉरिटीज, अन्य वर्गों की बात कीजिए, अन्य अल्पसंख्यकों की बात कीजिए, ठीक है? देखिए, हम आप बात करें, मैंने तो बता दिया इनको। देखिए, एक कहावत होती है, अंधा बाटे रेवड़ी पुनि पुनि अपने को दे। ये घूम घूम के पुनः इधर की तरफ आते जा रहे हैं। मैं किसी को शब्दशः किसी को अपमानित करने के लिए, भावना हट करने के लिए एक कहावत कह रहा हूं। यदि किसी व्यक्ति को कुछ दिखाई न पड़े तो वो घूम के उसका न दिखने का बहाना बना के घूम के उसी पॉइंट पे आ जाता है। तो ये बार बार रिपीट कर रहे हैं। जो ट्राइबल्स हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले, उनका इस चीज से कोई लेना देना नहीं। और आप कह रहे हैं सब्सिडी से क्या लेना, वो तो फाइनेंशियल मामला है, उसका सिविल से क्या मामला है। और अगर हां आप ऐसी बात कहते हैं तो मैं यह बात भी कहना चाहता हूं कि हमारे मुस्लिम समाज के जो लोग, जो कट्टरपंथी मुस्लिम समाज की बात करते हैं, मैं सामान्य मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहा हूं, जो कहते हैं हमारा अलग सिविल लॉ रहना चाहिए, चलिए क्रिमिनल में तो बहुत घबराते हैं, नहीं होना चाहिए, तो सिविल में ही पूरी बात मान लें। क्योंकि इस्लामी मान्यता के अनुसार तो ब्याज लेना गुनाह है, कुफ्र है। तो काहे ब्याज लेते हैं भाई? ये तो सिविलियन मैटर, इन्होंने सब्सिडी की बात कही ना, काहे ब्याज लेते हैं? मना कर देना चाहिए कि हमें नहीं चाहिए। अब अगर सब्सिडी की बात भी कहें तो वो सरकार से आ रही है, जो उनकी नजर में कुफ्र है, काफिरों से आ रही है, नहीं लेना चाहिए। वो तो साहब हज सब्सिडी भी ले लेते थे, यानी हज के मुकद्दस मुकाम पे जा रहे हैं काफिरों के पैसे से, उसके लिए भी कर लेते थे। तो मान्यवर, जो आप कहना चाह रहे हैं वो बारी बात समझाइए। और मैंने आपसे कहा कि आप जिनको माइनॉरिटी कर रहे हैं, आप सांसद हैं, आपकी पार्टी को पता होना चाहिए कि जैन और बौद्ध हिंदू मैरिज एक्ट से ही गवर्न होते। काहे नहीं समझ में आया आपको? और आप अपने मुंह से खुद बोले कि सिख भी 2012 तक हिंदू मैरिज एक्ट से गवर्नर होते थे। और अब बाकी बताइए, तो आप बताइए, आपने अपनी पार्टी में माइनॉरिटी सेल का चीफ किस गैर मुस्लिम को बताया? हमने पहली बार गैर मुस्लिम को बनाया माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन अटल जी के जमाने में, सरदार त्रिलोचन सिंह। हमारे यहां जैन भी रहे हैं माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन, ऐसा नहीं था। माइनॉरिटी मंत्री भी हमने बनाए हैं गैर मुस्लिम। और आपको वही 80-20 एक नजर आता है सर, बस। बाकी संजय जी जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क कि हम बाकियों का अपमान कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। संजय जी, क्या हम माने आप साथ खड़े हैं बीजेपी के? क्योंकि यूसीसी को इन प्रिंसिपल आप अप्रूव कर रहे हैं, प्रारूप को लेकर आएंगे, बहस होगी, लेकिन क्या आप साथ खड़े हैं? कौन विरोध में खड़ा है? क्योंकि कांग्रेस यही कह रही है कि देखिए बी टीम थे, ये जैन धर्म के प्रति, जैन धर्म के प्रति और जैन धर्म के व्यक्ति को सम्मान देने के प्रति, और जैन धर्म को मंत्री और कमीशन का चेयरमैन बनाने के प्रति इतनी इनके मन में श्रद्धा है। और हमने एक सत्येंद्र जैन, जो पिता के मरने पर भी दिल्ली में कोरोना के लिए लोगों की मदद कर रहा था, निकल के उसको मंत्री बनाया, स्वास्थ्य मंत्री बनाया, जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया, उसको आपने जेल में सड़ाया। 36 किलो वजन कम हो गया उस आदमी का। संजय जी, अब इसमें यह मामला कहां से आ गया?
आपने जवाब ही नहीं दिया। एक एक लाइन का जवाब ले लेने दीजिए जल्दी से, एक एक जैन लाइन। याद आया। संजय जी, अब मैं अंजना इनसे जी, फिर कह रहा हूं अब अल्पसंख्यकों के मामले में आप एक मंत्री का नाम कोट मेरी करके बात उसको- पूरी नहीं हुई। पूरी कीजिए ना संजय जी। लेकिन नहीं, मैं बात अपनी पूरी नहीं कर पाया। करिए जल्दी से, 2 लाइन सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि आपके दिमाग में सिर्फ एक धर्म के लोगों की चर्चा आप क्यों करते हैं? आप इस देश के अदर माइनॉरिटीज पे, आदिवासियों पे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं अब तक? 371 के राइट्स पे अब तक आपने क्यों नहीं बोला कि वो खत्म रहेगा कि बचेगा, कि उनको जो अपने हिसाब से रीति रिवाज के कानून के हिसाब से जो अब तक चल रही है, कह रहे कि उन पे हिंदू कोड पहले से लागू हो रहा है, वो लागू हो रहा है। की जलेबी क्यों घुमा रहे हैं? नहीं तो एक सवाल यह है कि भाई जैन धर्म के लोगों को, अल्पसंख्यक समुदाय का आप जो बार बार स्टेटस जलेबी हासिल घुमा है, रहे हैं। उसके तहत जो उनको जैन अधिकार बौद्ध मिल रहे और हैं, वो 2000 बचेंगे पहले कि से खत्म पहले होंगे? सिख, ये तो वैसे ही हिंदू कोड बिल से गवर्न हो रहे थे।